हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन टुडेज वीडियो। माय नेम इज शेफाली और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसको हिंदी में संविधान के नाम से भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द बेसिक लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें किसी कंट्री के बेसिक लॉज और प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप फोन खरीदने जाते हैं तब फोन के साथ आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल करना है। सेम एज कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री की रूल बुक है जो बताती है कंट्री एंड गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। इट एक्सप्लेन्स हाउ द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, सरकार कैसे बनती है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स कैसे चुने जाएंगे, इसके रूल्स संविधान व्हाट पावर्स द गवर्नमेंट हैज, ये बताता है कि सरकार के पास क्या क्या पावर्स हैं और वो क्या क्या पावर्स यूज कर सकती है, ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे और बियॉन्ड पावर जाकर कोई भी काम ना करे। व्हाट राइट सिटीजन्स हैव, नागरिकों के पास क्या क्या बेसिक राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा। व्हाट ड्यूटीज सिटीजन शुड परफॉर्म, नागरिकों के पास क्या क्या मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट इज हाउ जस्टिस इज मेंटेन्ड, कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस को मेंटेन करता है और देखता है कि किसी के साथ अनफेयर तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज हाउ डिस्प्यूट्स आर सॉल्व, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है लोगों के बीच होने वाले डिस्प्यूट्स या मतभेद कैसे सुलझेंगे और उन्हें कौन सुलझाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर रनिंग अ कंट्री। सिंपल शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे व्हाई इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। सबसे पहले आप इमेजिन करो, अगर सड़कों पर कोई ट्रैफिक रूल्स ना हो, ना रेड लाइट हो, ना स्पीड लिमिट हो और ना ही कोई नियम होता, तो हर कोई अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता, एक्सीडेंट्स बढ़ जाते और सड़कों पर बहुत क्राउड भी बढ़ जाता। ठीक इसी तरह अगर हमारी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो हमारे देश में भी अव्यवस्था फैल सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। अब हम जानेंगे व्हाई इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट, संविधान क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। ट्रैफिक रूल्स, एवरीवन विल ड्राइव अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, accidents will increase and there will be a chaos on roads. Similarly, if a country does not have a constitution, there will be disorder and confusion in the country as well. इमेजिन करो, अगर सड़कों पर कोई भी ट्रैफिक रूल्स ना होते, ना रेड लाइट होती, ना ही स्पीड लिमिट और ना ही कोई नियम होता, तो हर कोई अपनी मर्जी से गाड़ी चलाता, एक्सीडेंट्स बढ़ जाते और सड़कों पर बहुत ज्यादा क्राउड भी बढ़ जाता। ठीक इसी तरह अगर हमारी कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो हमारे देश में अव्यवस्था फैल सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। सिमिलरली, विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन देयर वुड बी अ कंफ्यूजन। ठीक इसी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि किसी को रूल्स ही नहीं पता होंगे। सेकेंड, लीडर्स कुड मिसयूज पावर, लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं। थर्ड, पीपल्स राइट वुड नॉट बी प्रोटेक्टेड, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं होंगे। एंड फोर्थ, देयर वुड बी नो प्रॉपर जस्टिस, और प्रॉपर जस्टिस मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड फेयर, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री की रूल बुक की तरह काम करती है और ये इंश्योर करती है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड, फेयर और लॉ के अकॉर्डिंग चले। इसको इजी शब्दों में याद रखिए कि ट्रैफिक रूल्स रोड को सेफ बनाता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन देश को सेफ बनाता है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर है इट गिव्स राइट टू अ सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स देता है। एवरी सिटीजन हैज सर्टेन बेसिक राइट्स सच एज, इसका मतलब है हर सिटीजन के पास कुछ ऐसे बेसिक राइट्स होते हैं जो लॉ के थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, इसका मतलब है कि लॉ की नजर में सभी इक्वल है, किसी के साथ उसकी भाषा, कास्ट, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सेकंड, राइट टू फ्रीडम, इस राइट में हर सिटीजन को अपनी बात रखने, कहीं भी जाने और प्रोफेशन चूज करने की फ्रीडम मिलती है। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसका मतलब है कि किसी से जोर जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता और चाइल्ड लेबर जैसे कामों पर भी रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट इज राइट टू रिलीजन, हर सिटीजन को अपनी पसंद का रिलीजन फॉलो करने, प्रैक्टिस करने और उसके प्रमोशन करने की फ्रीडम होती है। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट,
ये राइट्स डिफरेंट कम्युनिटीज को अपनी लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का अधिकार दे। 6th इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर किसी भी सिटीजन का कोई भी राइट वायलेट किया जाता है तो वह इस राइट के अंतर्गत कोर्ट जाकर न्याय मांग सकते हैं। ये सारे अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि हर सिटीजन के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो और उनके राइट्स हमेशा प्रोटेक्टेड। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे फीचर की बात करेंगे। इट एक्सप्लेन्स हाउ द गवर्नमेंट वर्क। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, यानी देश को चलाने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होंगे और उनका क्या रोल होगा। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। प्रेसिडेंट देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। प्राइम मिनिस्टर को लीड करता है। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को लीड करता है और देश का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है जो लोगों को जस्टिस देने का काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है। लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल एरिया की प्रॉब्लम और डेवलपमेंट का ध्यान रखती है। कॉन्स्टिट्यूशन इट डिफाइंस देयर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये नहीं बताता कि ये इंस्टीट्यूशन कौन है, बल्कि ये भी बताता है कि किसके पास कितनी पावर होगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। नेक्स्ट फीचर है इट प्रोटेक्ट्स द डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। आइए सबसे पहले डेमोक्रेसी का मतलब समझते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स रूल, यानी लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार। इन आवर डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर लीडर्स थ्रू इलेक्शन। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से, जिससे हर व्यक्ति को इक्वल मौका मिल सके। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट इलेक्शंस आर कंडक्ट फेयरली एंड दैट पीपल्स पावर बिलोंग्स टू द पीपल। इंश्योर करता है कि पावर किसी एक लीडर या ग्रुप के पास परमानेंटली ना रहे। असली पावर पीपल यानी सिटीजन्स के पास होती है, क्योंकि वही अपने वोट से गवर्नमेंट को चुनते हैं और जरूरत पड़ने पर बदल भी सकते हैं। अगर इसको हम और शॉर्ट में समझे तो कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को सेफ और फेयर बनाए रखता है। नेक्स्ट फीचर है इट प्रोवाइड्स जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस देने का भी काम करता है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी लॉ के आगे, कानून के आगे इक्वल है। वेदर अ पर्सन इज रिच और पुअर, चाहे पर्सन रिच हो या पुअर हो, पावरफुल और ऑर्डिनरी, द सेम लॉज अप्लाई टू एवरीवन। चाहे वो पावरफुल हो, चाहे वो ऑर्डिनरी एक कॉमन मैन हो, सभी लॉज जो हैं वो सब पर इक्वल ही अप्लाई होंगे। ये मैटर नहीं करता कि अगर वो अमीर है तो वो उसके फेवर में केस जाएगा, अगर वो ऑर्डिनरी मैन है तो उसके फेवर में केस नहीं जाएगा। इट डजंट मैटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का संविधान किसने बनाया? क्या इसे सिर्फ एक व्यक्ति ने लिखा था? नहीं। आइए इसे हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं। After India became independent in 1947, a special group called the Constituent Assembly was formed to write the Constitution. 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तब देश को चलाने के लिए नियमों और कानूनों की जरूरत थी। इसी ऑब्जेक्टिव से यह असेंबली बनाई गई, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जाना जाने लगा। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था इंडिया का संविधान तैयार कर। इस असेंबली में लगभग 299 मेंबर्स थे। ये सभी मेंबर्स कंट्री के अलग अलग हिस्से से आए थे। बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, then the drafting committee was led by the B.R. Ambedkar, who known as the chief architect of Indian constitution. The committee studied many constitutions from around the world before preparing Indian constitution. संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। इस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन इसलिए बनाया गया क्योंकि उनको अलग अलग कंट्री जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट। कॉन्स्टिट्यूशन को कब स्वीकार किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज फॉर्म्ड इन 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 1946 में बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड कब स्वीकार करा गया? मतलब जब वो फाइनल बन गया था तब उसको एक्सेप्ट करा गया ऑन 26 नवंबर 1950। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950। 1949 में बनने के बाद, स्वीकार होने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इफेक्ट में, मतलब लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। इसी वजह से दैट इज वाई 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसी वजह से हर 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा जाता है, गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत का संविधान पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है।
It originally contained 395 articles. It had 22 parts and 8 schedule at the time it came into force. जब ये फोर्स में आया था, जब ये लागू किया गया था, तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे. इट वॉज हैंड रिटन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज. ये दोनों ही लैंग्वेज में लिखा गया है, इंग्लिश और हिंदी. It took about 2 years, 11 months and 18 days to complete. इसको कंप्लीट होने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा. एंड मोर देन 280 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द डिस्कशन. और 280 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा, इस असेंबली में पार्टिसिपेट करा. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंक्लूजन पर. द कॉन्स्टिट्यूशन इज मच मोर देन अ बुक ऑफ लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ लॉ नहीं है, उससे बढ़कर है. इट इज द फाउंडेशन ऑफ कंट्री एंड इट प्रोटेक्ट्स आवर राइट्स, गाइड द गवर्नमेंट, इंश्योर जस्टिस एंड कीप्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग. ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, गवर्नमेंट को गाइड करती है कि उनको कैसे काम करना है. ये इंश्योर करती है कि जस्टिस हो रहा है या नहीं, एंड सबको जस्टिस मिल रहा है या नहीं. एंड कीप्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग. ये डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाए रखती है. Without the constitution, a country could have no clear system to govern itself fairly. बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी कंट्री खुद को फेयरली गवर्न नहीं कर सकती. सो whenever someone asks what is the constitution, तो अब आपसे कोई पूछेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, you can answer the constitution is the supreme law of the country that explains how the nation is governed, protect the rights of its citizens and define their duties and ensure justice, equality, liberty and democracy. अगर अब आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसका आंसर आप करिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो कंट्री को एक्सप्लेन करता है कि कैसे नेशन की गवर्नमेंट चलेगी, रन करेगी, प्रोटेक्ट करती है राइट्स ऑफ द पीपल को, एंड डिफाइन करती है कि सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज हैं, इंश्योर करती है कि किसी भी कंट्री में जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा. सो गाइज, आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी. अगर आपको ऐसी सिंपल लॉ वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.